दोस्तों, हमारे चैनल अजय एजुकेशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं वॉइस पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि टेंस चेंज कैसे करते हैं। आज हम उनका प्रयोग करके देखेंगे। तो पहले हम एक्टिव और पैसिव को लिखते हैं। सबसे पहले हम आपको याद दिला दें कि हमने बताया था कि सब्जेक्ट को हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं, साथ में बाई लगा देते हैं। उसके बाद हमने बताया था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है। फिर हमने बताया था मेन वर्ब का कोई भी फॉर्म हो उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करना। ये चीज हमने आपको बताया था कि हर वॉइस के टेंस में हमको करना है। तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसको हम मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पहला टेंस हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे हम लोग हिंदी में शायद कहते हैं वर्तमान अनिश्चय काल। ठीक है, इसमें इंसान की आदतें आती हैं। तो इंडेफिनिट टेंस चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का, हमने बताया था उसको कंटीन्यूअस करेंगे। क्या करेंगे? कंटीन्यूअस। तो लेते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस को। ठीक है, इतना हम कर लेंगे। तो हमको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस। ठीक है, प्लस अगर वो नहीं है नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव, तो उसमें डू डज मिलता है। इतना हम अगर मिल जाएगा तो पता चलेगा हमारा टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो उसको हम करेंगे क्या, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को उसको थर्ड फॉर्म में बनाएंगे, सबसे पहला काम। उसके बाद डू डज है तो उसको हम इज एम में चेंज करना है हमको, जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा। उसके बाद बाई लगाना है। इतना काम हमको करना है। एग्जांपल देखते हैं। आई बाई ए पेन। आई बाई ए पेन, देख रहे हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। इसका हिंदी है मैं एक कलम खरीदता हूं। ठीक है, तो इसमें हम पहले पहचानते हैं ये हमारा सब्जेक्ट है, जो हमने आपको पहले ही बता दिया था। और हमको ध्यान होगा कि ये हमने बताया था ऑब्जेक्ट होता है, और ये हमारा क्या है, मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। तो अभी हमने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब हम इसको यहां भेजेंगे और इसको कहां भेजेंगे, यहां पे। चलिए, तो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करिए तो हो जाएगा ए पेन। क्या हो जाएगा? ए पेन। अब देखेंगे तो ये सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ हमारा क्या लगता है, कंटीन्यूअस इज लगता है। क्या लगता है? इज। बाई का थर्ड फॉर्म होता है बॉट। इतना हो गया। उसके बाद बाई लगा के आई का ऑब्जेक्ट अगर ध्यान होगा आपको पर्सन चार्ट, तो आई के सामने मी मिलेगा। तो हो गया अ पेन इज बॉट बाय मी। इसी तरह एक और एग्जांपल अगर देखते हैं तो लिखते हैं लक्ष्य स्टील्स बुक्स। लक्ष्य किताबें चुराता है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? बुक्स। इसमें सब्जेक्ट क्या है? लक्ष्य। अब देखेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा बुक्स है, इसको यहाँ भेजेंगे और इसको यहाँ, तो बुक्स। अब ये जो बुक्स है ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमको क्या लगाना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा। फिर स्टील का थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टोलन होता है। स्टोलन बाय लक्ष्य। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। लेकिन ये तो सवाल है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट एक है। अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो तो क्या करेंगे? हमारा एक नियम होता है कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट दो, कितने हो? दो, तो उनमें हम दोनों से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि उनके बीच में कोई कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे he give me a pen। अब देखेंगे तो दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, he give me, एक ऑब्जेक्ट ये, एक ये। तो हम मान लेते हैं इसको अपना फर्स्ट ऑब्जेक्ट मान ले और इसको मान ले सेकंड मान ले। ठीक है, तो इसको जब बनाएंगे तो दोनों से बनेगा, क्योंकि इसके बीच में ना प्रीपोजिशन है ना कंजंक्शन है। तो ध्यान से बनाएंगे। तो ये मी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है। आई के साथ हमारा क्या लगता है? एम लगता है। आई एम गिवन। मुझे क्या दिया गया भाई? एक पेन दिया गया। बाई ही का ऑब्जेक्ट हो गया हमारा हिम। ये तो हमारा फर्स्ट वाला बन गया। अब एक बार सेकंड वाले को लेने, तो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट आ गया तो क्या हो जाएगा? ए पेन। ठीक, अब एक ही पेन है मतलब सिंगुलर नंबर इज हो जाएगा। ए पेन इज गिवन टू। अब जो निर्जीव वस्तु अगर आगे आ गया तो बीच में आएगा टू। तो हमको किसको मिला पेन? टू मी बाय हिम। इस तरीके से हम अफर्मेटिव को बनाते हैं। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दे प्रोवाइड अस नॉलेज।
लिखा हुआ दे प्रोवाइड अस नॉलेज, वे हमें नॉलेज देते हैं। एक ऑब्जेक्ट हमारा ये है और एक क्या है ये, इसको मान लो हमारा फर्स्ट एक बार और इसको मान लेते हैं सेकंड। अब जब हम फर्स्ट सेकंड को लेके चलेंगे तो पहले हम इससे बनाएंगे, तो अस का सब्जेक्ट क्या होता है वी, वी के साथ लगता है हमारा क्या आर, हो गया। प्रोवाइड का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा प्रोवाइडेड। ऑब्जेक्ट हमारा क्या था नॉलेज, वी आर प्रोवाइडेड नॉलेज। बाई दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है देम, इस तरह से बन गया। अगर दूसरा तरीका लें तो हम चाहे तो इसको एक बार आगे लेते हैं तो नॉलेज आगे आएगा। नॉलेज मतलब सिमिलर है तो इज, प्रोवाइड का थर्ड फॉर्म प्रोवाइडेड ही होता है। टू अस बाय देम, इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाएंगे। अब हमको बनाना है निगेटिव, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे आप अगर आपको जरूरत हो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी हमने अफर्मेटिव देखा, अब आगे चलिए देखते हैं क्या निगेटिव में। अब निगेटिव में सब कुछ वैसे ही करना, बस केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको क्या लगाना है नॉट लगाना है। एग्जांपल देखते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा ये रहा, सब्जेक्ट कौन रहा रेहान, ठीक है। तो हॉकी को भेज देते रेहान की जगह पर, रेहान को भेज देते कहां पे यहां पे, ठीक है। तो क्या होगा हॉकी, एक ही गेम का नाम है तो क्या लगेगा इज, ठीक है। नॉट, हॉकी इज नॉट, ठीक है। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो गया प्लेड बाय रेहान, इस तरह से ये बनेगा निगेटिव। एक और देखते हैं, शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब निगेटिव ये भी है, शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग मतलब वो एक गाना नहीं गाती। इसमें सब्जेक्ट ये रहा, चलिए ये सब्जेक्ट था, ठीक है। ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है और ये रहा मेन वर्ब। तो इसको हम बनाते हैं, इसको क्या करेंगे आगे करेंगे और इसको पीछे। चलिए तो इसको लिखते हैं ए सॉन्ग, ठीक है ना। अब एक ही सॉन्ग है मतलब सिमिलर नंबर है तो इज लगेगा। इज नॉट, ए सॉन्ग इज नॉट संग बाय हर, इस तरीके से हमारा बनेगा निगेटिव। निगेटिव बनाते तो हमें ध्यान से बनाइए, इसको आप बार बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं क्लोज इंट्रोगेटिव की तरफ। किसकी चलेगा क्लोज इंट्रोगेटिव, जैसे डू यू प्ले क्रिकेट। अब ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव, क्योंकि देखिए क्वेश्चन मार्क आ गया और इसे बहुत से लोग आपसे कहेंगे हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड क्वेश्चन या फिर बहुत से लोग कहेंगे यस नो टाइप क्वेश्चन। तो उसमें देखते हैं हेल्पिंग वर्ब पहले है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, बशर्ते इसमें यू के हिसाब से डू था। अब हम कंटीन्यूअस के हिसाब से चलेंगे, इसके हिसाब से कंटीन्यूअस। तो सब्जेक्ट हमारा ये है और ऑब्जेक्ट ये है। तो क्रिकेट एक ही गेम का नाम है तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे इज, क्या करेंगे इज क्रिकेट, ठीक है ना। उसके बाद प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है प्लेड, इज क्रिकेट प्लेड हो गया बाय यू, इस तरह, ठीक है ना। फिर आगे एक और देख लेते हैं भाई, डज दे सॉरी डज ही कॉल देम हो गया, डज ही कॉल देम। अब इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है देम है, सब्जेक्ट क्या है ये है, तो ही के हिसाब से डज था कंटीन्यूअस करेंगे तो इसको आगे ले जाना है। तो दे के साथ हमारा क्या होता है आर होता है, क्या होता है आर, तो आर दे, देम का सब्जेक्ट दे, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल, बाय ही का ऑब्जेक्ट हिम। इस तरह से हमारा क्या बनता है इंट्रोगेटिव का क्लोज बनेगा। लेकिन अगर हम चलें क्वेश्चन वर्ड वाले में, अगर हम चलते हैं डब्ल्यूएस टाइप में तो क्या होता है व्हाई डू यू चीट हिम, ये हमारा, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे, बाकी क्लोज वर्ड जैसे बना रहे थे ठीक वैसे ही बनाएंगे। यानी क्वेश्चन वर्ड हमारा यही है ना, तो इसको ऐसे पहले लिख दीजिए, फिर जैसे इसको बना रहे तो ऐसे बनाइए। ये ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट, तो इसको आगे ले जाएंगे तो ही होगा ना, ही का सब्जेक्ट ही का हो गया तो ही के साथ इज होगा ना, व्हाई इज ही, ठीक है ना। उसके बाद चीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है चीटेड, बाय यू का क्या हो जाएगा यू, इस तरह से। एक और देख लेते हैं, इसको पहले मिटाते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लेकर के रख सकते हैं स्क्रीनशॉट। अगला सेंटेंस हमारा है व्हेन डू यू राइट एप्लीकेशन। अब इसमें भी हमको पहले ये लिखना है, लिख दीजिए, ठीक है ना। व्हेन, अब यू के हिसाब से डू था लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है एप्लीकेशन। कंटीन्यूअस में जाएंगे तो क्या हो जाएगा इज, व्हेन इज एप्लीकेशन
ठीक है ना। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइटन होता है भाई, व्हेन इज एप्लीकेशन राइटन बाय, उसके बाद क्या हो जाएगा यू। ये तो हमारे सिंपल इंट्रोगेटिव में। एक आता है हु की जगह हम करते हैं बाय होम, क्या करते हैं बाय होम, जैसे हु टीच यू मैथ, हु टीच यू मैथ। अब यहां पे अगर हमारा हमने हेल्पिंग वर्ब छोड़ दिया है, हेल्पिंग वर्ब इसलिए छोड़ा क्योंकि हु हमको पता ही नहीं सब्जेक्ट कौन है, हु टीच यू मैथ आपको कौन मैथ पढ़ाता है, लेकिन यहाँ ये पता चल रहा है कि यहाँ पे ईएस लगने से हमारा सिंगुलर नंबर है, क्या है सिंगुलर। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, हु को पहले कर दिए बाय होम, क्या कर देंगे बाय होम, ठीक है ना। उसके बाद अब हमारा ऑब्जेक्ट था मैथ, तो उसको आगे ले आइए, तो बाय होम इज मैथ, टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट। तो ये सेंटेंस हमारा हो गया। एक और इसका एक और तरीका भी है, अगर हम चाहें तो इसको ऑब्जेक्ट के रूप में आगे ले जाएं तो बना सकते हैं मैथ इज टॉट बाय होम, मैथ इज टॉट टू यू बाय होम, इस तरह से। इसमें देखिए हमारा एक चीज छूट गया है, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट छूट गया, तो बाय होम इज मैथ टॉट टू यू यहां पे कर लीजिएगा इस तरह से। इसमें भी दो ऑब्जेक्ट थे, एक यू था और एक मैथ था। अगर चाहे तो एक तरीका और भी है हमारे पास, यहाँ पे हमने मैथ को ऑब्जेक्ट माना है, यहाँ एक बार यू को मान ले बाय होम, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, यू हो जाएगा, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट मैथ। इस तरह से हम हु वाले को बना सकते हैं। इसके बाद आता है व्हाट डू यू सेल इन द मार्केट। व्हाट वाले में हमको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि व्हाट वाले में व्हाट को हम सबसे पहले लिखेंगे, इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो पहले व्हाट को लिख देंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट हमारा यू है, यहाँ पे एक बार सब्जेक्ट है, और लेकिन हमको ये नहीं पता है कि हम क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट के लिए चाहे आप प्लूरल मानेंगे तो सिंगुलर मानने पे इज या प्लूरल पे आर लगेगा। व्हाट इज सेल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सोल्ड बाय यू इन द मार्केट। इस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाएंगे। आगे के वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए।